हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल पावर डेस्क। क्या वाकई अमेरिकी नाकाबंदी ईरान की तेल की सनद को बंद करने के करीब पहुंचा चुकी है, या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है जो आलमी दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान शदीद बहरान का शिकार है और अगर यही सूरत-ए-हाल जारी रही तो ईरान के तेल के कुएं बंद भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? आज हम इस पूरी सूरत-ए-हाल को हकाइक और अदाद-ओ-शुमार और जियोपॉलिटिक्स तराजन में समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका गुज़िश्ता कई हफ्तों से ईरान के खिलाफ सख्त बहरी इक़दाम कर रहा है। इसका बुनियादी मकसद है ईरान की तेल बरामदात को महदूद करना, इसकी माशियत पर दबाव डालना और उसे अपनी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए मजबूर करना। ये नाकाबंदी खास तौर पर ईरान की अहम बंदरगाहों और समुद्री रास्तों को निशाना बना रही है, जिनके जरिए ईरान अपना तेल आलमी मंडी तक पहुंचाता है। अदाद-ओ-शुमार इस सूरत-ए-हाल को समझने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। तहकीकी इदारों के मुताबिक मार्च में ईरान की तेल बरामदात तकरीबन 18,50,000 बैरल योमिया थी, लेकिन अप्रैल के आखिर तक ये कम होकर तकरीबन 5,67,000 बैरल योमिया रह गई है, यानी तकरीबन 70% कमी। ये एक बड़ा झटका है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तेल के कुएं बंद हो जाएंगे? अभी नहीं। जब बरामदात रुकती हैं तो पैदावार फौरन बंद नहीं की जाती। ईरान इस वक्त 3 अहम तरीके इस्तेमाल कर रहा है। ज़मीनी ज़ख़ीरा: ईरान के पास तकरीबन 90 मिलियन बैरल तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है। समुद्री ज़ख़ीरा: ईरान के पास तकरीबन 19 बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, हर एक में तकरीबन 20 लाख बैरल तेल ज़ख़ीरा किया जा सकता है। और शैडो फ्लैट: ईरान एक गैर रस्मी नेटवर्क इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो पाबंदियों के बावजूद तेल फरोख्त करता है। यहाँ सूरत-ए-हाल दिलचस्प हो जाती है। अगरचे अमेरिका ने दर्जनों जहाज रोक दिए हैं, लेकिन कम से कम 26 जहाज नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब हुए और तकरीबन 40 लाख बैरल तेल अब भी तरसेल हो चुका है। यानी नाकाबंदी 100% मौसर नहीं है। ये सबसे अहम सवाल है, कुएं कब बंद हो सकते हैं? माहिरीन के मुताबिक अगर ज़ख़ीरा करने की जगह भर जाए और बरामदात ना हो सके तो ईरान को मजबूरन अपनी पैदावार कम करनी पड़ेगी। अंदाजों के मुताबिक मौजूदा पैदावार 27,50,000 बैरल योमिया है और मुमकिना कमी 12 से 13 लाख बैरल योमिया तक हो सकती है। लेकिन कुएं बंद करना ये आखिरी और खतरनाक कदम होता है, क्योंकि अगर कुआं बंद हो जाए तो उसे दोबारा फाल करना आसान नहीं होता। अमेरिकी क़यादत का मौक़िफ़ है कि ईरान बहरान में है, इसके पास तेल बरामद करने के ज़राए खत्म हो रहे हैं और जल्द पैदावार रुक सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। दाखिली ज़रूरियात के लिए तेल मौजूद है, पैदावार का बड़ा हिस्सा मुल्क के अंदर इस्तेमाल होता है और ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई। ईरानी हकाम के मुताबिक ये बयानात ज़्यादातर सियासी दबाव और नफसियाती जंग का हिस्सा है। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है। अगर सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ती है तो आलमी तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, तवानाई बहरान पैदा हो सकता है और आलमी मौशियत पर दबाव बढ़ सकता है। खास तौर पर अगर ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुतासिर किया तो तकरीबन 20% आलमी तेल सप्लाई खतरे में आ सकती है। ईरान ने एक तजवीज़ भी दी है, अगर अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे तो ईरान कशीदगी कम करने और समुद्री रास्ते खोलने पर तैयार हो सकता है। लेकिन अब तक अमेरिका ने इस पर कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये जाहिर करता है कि ये मसला सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। तो क्या ईरान के तेल के कुएं बंद होने वाले हैं? मुख्तसर जवाब फिलहाल नहीं, लेकिन बरामदात शदीद मुतासिर हो चुकी है। दबाव मुसलसल बढ़ रहा है और अगर नाकाबंदी तवील मुद्दत तक जारी रही तो ईरान को पैदावार कम करना पड़ सकती है। असल हकीकत ये है कि ये एक इक़्तिसादी जंग, जियोपॉलिटिकल दबाव और मुज़ाकराती हिकमत अमली का हिस्सा है, ना कि फौरी कोलैप्स। अगर ये सूरत-ए-हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो क्या ईरान वाकई सख्त जवाब देगा या मुज़ाकरात ही वहाँ दास्ता रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब एक अहम सवाल आपके लिए, अगर अमेरिकी नाकाबंदी इसी शिद्दत से जारी रहती है तो ईरान को सबसे पहला कौन सा कदम उठाना पड़ सकता है? ऑप्शन ए, तेल की कुएं मुकम्मल तौर पर बंद कर देना। बी, तेल की पैदावार कम करना। सी, आलमी मंडी से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करना। डी, फौरी तौर पर अमन मुआहदा कर लेना। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.